हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बासु भाई के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से नए ब्लॉगिंग के साथ गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे पूरी फैमिली के साथ। आज मैं एक ब्लॉगिंग बना रहा हूँ रात को, सुबह यानी कि 7 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के 5 बजे हैं। मतलब सुबह तो नहीं है, रात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह मैं वैसे भी 6:30 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे मैडम आई, मुझे हिला के बोली उठो उठो। मैंने कहा क्या हो गया, डर के मारे हालत ख़राब होगी। मैंने कहा किसको बाग पड़ा, किसको क्या हुआ। देखा तो बोला अफौज आ गया, अफौज आ गया, अफौज आ गया। अरे बोला रात को कहाँ गया अफौज, मेरी बस की बात नहीं है रात को आना। फिर ज़बरदस्ती मैंने कहा यार चलो उनका दिल लगने के लिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं तो एक सोलर यहाँ पर मेरे वो इन्वर्टर है छोटा वाला, इसको ले जाके थोड़ा उजाला ही कर दूंगा, ताड़ी लगाने में हेल्प भी कर दूंगा। और फिर घर में आया नीचे, अपने लेबरों को बुला उठाया, बड़े मुश्किल से उनकी खुशामद करी। सोए थे वो बेचारे, हाथ जोड़ के मैंने कहा यार चल दो यार चल दो, एक ही थुपुड़ है, ज़्यादा नहीं है। हमारे वहाँ जो धान का वो होता है ना, उसको थुपुड़ बोलते हैं, छोटा ही है। कल दो वो करे थे, एक बहू है मेरी, एक मैडम है, और भाई मेरा बागेश्वरी रहता है बच्चे के साथ, आज नहीं आ पाएगा। आप जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ना, मैं तो अपनी फ़ोटो यहाँ पर एक इन्वर्टर जला रखा है इसलिए उजाला हो रहा है। आप देखो कितनी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रात कितनी है, ये कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ये पार का देखिए, इतनी भयंकर रात है। सोच का महीना है। पहले ज़माने में हम लोग क्या करते थे, रात को पाँव से धान मांडते थे, मोहर ले जाके रात में 12 बजे रात, 2 बजे रात ऐसे चल देते थे। आजकल तो तब भी 5 बजे जा रहे हैं। तो दिखाते हैं हम आपको कैसे ताड़ी लगाते हैं, कैसे धान माना जाता है, कैसे क्या होता है। चलो आगे को मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए इतनी रात हो रही है, पूरा उजाला कर रहा हूँ मैं, उजाला लेके चल रहा हूँ। वहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को एक मोबाइल जैसा कुछ हो, वहाँ वो शायद वहाँ होंगे वो। ये देखिए ऊपर इतनी रात हुई है, लोग अभी कोई आए नहीं है खेतों में। ये कल हमने यहाँ पर बनाया था, कोई ऊपर से आवाज़ मार रहा है यहाँ। पराल देखिए हमने कल बनाया था। अभी यहाँ पर ये मडवे की फसल है ये वाले खेत में, अभी वहाँ जाता हूँ। बड़ी परेशानी होती है रात को खेतों से चलना। ये हौज के महीने क्या आता है, 4 दिन सबकी नींद आराम हो जाती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। हेलो मित्रों, जैसे कि मैं पहुँच चुका हूँ खेत में, आपको दिखाता हूँ। थुबुड़े, पहाड़ी थुबुड़े है, इसको थुबुड़ बोलते हैं हम लोग। ये इसमें अभी धान चूटेंगे हम पर, ये चूटने की व्यवस्था है यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये तिरपाल और ये मम्मी है, देखो ताड़ी हम लोग ऐसे लगाते हैं जैसे कि रीमा हो गया या सोमेश्वर, उस तरफ की तरफ तो शायद रानीखेत की तरफ ताड़ी से नहीं करते हैं। ये यहाँ पर ताड़ी लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है डंडे के ऊपर। ये इसका हमने धोतियों से छिल के बना रखा है। ये अभी देखेंगे कैसे लगाते हैं, पूरा आपको दिखाता हूँ पूरा खड़ा करके। फ़िलहाल हेल्प करता हूँ मैं ताड़ी लगाने का। ये एक वीर और आ गया हमारा, ये तो एक हमारा कुंदन वीर और आ गया है, ताड़ी लगाने में हेल्प कर रहे हैं। और बहादुर लोग भी आ चुके हैं। क्या अब धान के थुपड़े हमारा ख़त्म होने वाला है। अब ईजा लग गई है बनाने निकालने में, और 2 गोरखिया नेपाली भाई हम लोग यहाँ पर लगे हैं। अभी इसका हिसाब किताब आपको बताता हूँ मैं, कितना इसमें आमदनी व्यय हुई थी, इसको फसल को तैयार करने में कितना पटा हमको, फिर बताते हैं। और एक ऊपर अब उजाला हो गया है, ऊपर भी आए हैं वो वहाँ भी 2 बुढ़ा बुढ़ी वहाँ भी लगे हैं, वो बेचारे अकेले लगे हैं। और एक यहाँ पर लगे हैं हमारे, यहाँ पर भी दिखाता हूँ, अंदर देखते हैं कैसा होता है। ये एक ताड़ी बनाया है यहाँ पर, एक गबलू पाया है हमारे, ये तोड़ के रख दिया डंडा है। अब ये 4 फीट का बना रखा है। धान के जितने थोड़े बहुत हुए हैं सब नीचे चले जा रहे हैं। ये हो अब धान जा हैरान उसो हैरान खाली कौजी रोए हो। ये 600 रुपये दिहाड़ में कल हैरान हो, 200 रुपये धान निकलनी ना थी, और 600 रुपये ब्याह हो या हाथ में दे दिया हूँ। ये देखो 2 थुपुर, ये अब बुआरी ना हाल देखो, ए लुणा खास हो रहे कब थे ज्ञान पुरु। अब बुआरी है हैरान मपाए क्यों जैसे वहाँ कारबार हो। तो ये देखो आप, ये 2 थुपुर ही नहीं हो, ये 2 थुपुड़ हैं। ये 2 थुपुड़ खाली नाम के हैं, 2 थुपुड़े जा धान जा हैरान उसो हैरान। और ये देखो हमारा गाड़, ये पुल देखो,
इससे अच्छा तो हम सीधे नदी में जाते हैं बल्छी लेके। अभी 2 किलो मच्छी आ जाती है, 600 रुपया कहीं नहीं जाता। साल भर में यहाँ पर इंतज़ार कर रखा 6 महीने का, कितना खर्चा लगाया, कितना खर्चा लगाया, और लास्ट में 500 रुपये का धान नहीं हुए हमारे। ये देखो ये खिमका भी बुढ़ीन बखो तो आप दे रहे इनर या गाँव का हैरान लगराने मिली लगरान पुरवाऊँ। अगर इससे अच्छा तो मडवा अच्छा हुआ है, धान से तो मडवा अच्छा हुआ है। अभी इससे अच्छा तो कम से कम 40 रुपये किलो मोदी जी ने मडवा की कीमत कर रखी है। आप देख लो जैसे कि पूरी मडवे की फसल हो रही है यहाँ पर। ये जैसा अब इसके बाद हमारा चाय का हो गया है, चाय आ गया, थोड़ा सा थुपड़ा और रह गया है, बस 8-10 अंगाओ। अभी मैडम चाय लाई है और गोरखा राजा हमारे नेपाल के भाई लोग चाय पी रहे हैं। ये आ जा आरू, चाय पिएगा, जल्दी आ तो यार। दूध दही कैसे हो रहा है? चाय बढ़िया हो रहा है। कुबेर दादी चाय कैसा हो रहा है? नेपाल का जैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ चलो हो गया, बढ़िया हो गया, चाय अच्छी बन गई। ये अब यहाँ बबुए भी बुआरिया भी चाय पीने लगे हैं। आखले गिदड़ साफ करे इतनी गाड़े में हो। ये धान जा से रानू से राना उससे राना खाए बूझी बूझ को धो रहे हो तो खाए बूझी बूझे रहे हो। हो गया है अभी आप धान फाइनल हो गया हमारा। दादू लोग चले गए, इनको समेटते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको धान कितने होते हैं करके, तो हिसाब किताब लगेगा। फिर 6 महीने का फसल का लगेगा। तो जाए यहाँ 7 वर्ष ये ऐसे हो गया। ये हो गया। पहले जो होता था ना, पहले ज़माने में क्या होता था, धान जो होते था ना, हम लोग ऐसे ऐसे मानते थे धान को। ये पहले ज़मानों में ये इसी महीने में धान हो, ये खुद में जैसी अब जमाने चल लो। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसे मानते थे पहले ज़माने में। और फिर एक डंडे से क्या करता था, इनको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डंडे से झाड़ते थे इनको। और अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हम लोग पहले पाँव से मानते थे तो उसमें धान जो था ना, चावल हो उठने में टूटता नहीं था। अब जो होता है तो अब जो होता है हम इससे क्या होता है, इसमें इसके अंदर के दाने में क्रैक आ जाता है। ये धान में जो होता है क्रैक आ जाता है, चक्की में हम जो ले जाएंगे तो ज़्यादा टूट जाता है चावल। और इसमें एक कमी है, ऊपर साइड को तो इसमें टूटते नहीं है। ये ऐसे करके झाड़ते थे पहले हम लोग, पाँव से मिले ऐसे झाड़ा है। और ये तो आजकल चला है, ऐसे झाड़ा जाता था। ये अम्मा कभी जैसे ये हमने परमानेंट बना रखा। बहुत सारे लोग पत्थर रखते हैं, ये हमने हमेशा के लिए बना रखा है। इसको कंधे में ले गया, चल दिया। इसमें धान छूने के अच्छा होता है। रात को कहाँ पत्थर ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, पत्थर मिलते ही नहीं खेत। चलो तुम यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, ये चाय पी रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग। अब मैं आपको हमारे पहाड़ की जो फसल है, जिसमें हमारे पहाड़ी लोग पूरा आश्रित रहते हैं खेतों में, इसका हिसाब किताब कैलकुलेशन करता हूँ। अब ये फटाव लगा रहे हैं, देखो ये ऐसे लगता है फटाव हमारे वहाँ पहाड़ में। इसको फटाव बोलते हैं। और जो इजाया करी इसको शुभ बोलते हैं, शुभ। और ये जो घुमारे को चदर बोलते हैं। और ये जो नीचे 2 बहुए हैं, इनको बुआरी बोलते हैं।
ये देख सकते हो, एक बारी ऊपर भी मोटवा वो करी है, इसको दूर से ले जाते हूँ। और ये दो घंटू मंडू भी आए हैं ज़रा हमारे, एक घंटू मंडू मेरा है, एक ऊपर भावना देवी का है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपको एक खेत दिखाई दे रहा है ना मेरा सर, ये जहाँ से पराव डाल रखा है, इतना बड़ा खेत है। अब ये लगा लो बहुत लंबा खेत है, इसमें हमने पूरा धान बोया था। अब जब हमने इसको पहले बाया था, बाने में इसमें लग गया 1,000 रुपया, उसको दिया हमने ट्रैक्टर वाले को। और उसके बाद हमने फिर दोबारा बोया था इसमें, और 1,000 रुपया उस दिन दिया हमने बोने के लिए, 2,000 हो गए। और फिर इसमें 2,000 देने के बाद उसका खाना पीना, चाय पानी जो भी लगता है वो लगा लो आप। और उसके बाद 2 बार इसको निराई गुड़ाई में लगा लो आप, 2-2 बहुए के, यानी कि चलो 400-400 रुपये लगा लो, 8-8 गुना 1,600 रुपया उसमें हमारे खर्चे लगा लो 2 दिन का, मतलब 1 दिन का। 2 दिन लगे थे, और 2 बार गुड़ाई में, एक बार फिर 2 बार निराई में, 1,600 रुपया लगे। 1,600 रुपया वो खर्चा लगाए। फिर इसमें हमने वो डाला, खाद डाला। खाद डालने में लगा लो आप, खर्चा कितना आया होगा हमारा, 4-5 किलो वो लगा लो खाद। और उसके बाद गोबर लगा लो, गोबर का खर्चा लगा लीजिए आप, गोबर का खर्चा लगा लो। तो टोटल हमारा इसमें खर्चा हुआ होगा कम से कम 5-6 हज़ार रुपया हमारा इसमें खर्चा हुआ टोटल। ये फसल तैयार होने तक हमारा बहुओं का जो दिहाड़ी अपना है, हैया का लगा के, सारा वो लगा के 6,000 रुपये का हमारा खर्चा इसमें हुआ था। अब आपको फिर अभी मैंने 2 लेबर भी लगाया था धान मारने के लिए, चलो 200-200 रुपया लगा लो उसमें, 1.5-1.5 घंटा उन्होंने काम करा है। अब तो 6,000, अब 6,000 रुपये लगा लो साहब, ये है 6,000 रुपये का दाम। अब देख लो कितना हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो इसको 40 किलो। अगर इसको मैं कूटता हूँ तो इसमें 30 किलो निकलेगा माल, 30 किलो यानी कि 40 रुपये किलो चावल। 1,200 रुपये का सर मेरे को इसमें मार्जिन, मतलब टोटल जो अनाज पैदा इसमें हमें मिला है 1,200 रुपये का मिला है, और ख़र्चा हुआ है 6,000 रुपया। आप बताओ सर क्या फ़ायदा ठहरा हम लोगों को ये खेती करने का, बताइए ना आप प्लान रोको, खेती बाड़ी पर निर्भर रहिए। ये सरकार बोलता है वो भी वो अच्छा हुआ, इसे बीच में है, गांव के बीच में है, भरा नहीं आया, और बंदर ही नहीं आया इस बार, भरा नहीं आया। नहीं तो पार की तरफ देखते तो पूरा भराने ख़त्म करके रखा है। तो आप, ये हमारी खेती बाड़ी है सर, इसमें हमारे जो पूर्वज थे वो लोगों ने इसी पे निर्भर रहे उस समय, क्योंकि उनका खर्चा पर्चा कम था, और बच्चे स्कूल प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाने थे, घर ही ज़्यादातर घर ही से पढ़ते थे, या फिर यूँ कहो तो सरकारी स्कूल में जाते थे जहाँ की फ़ीस बहुत कम होती थी, तो ऐसे उनका काम चल जाता था। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अगर हम घर में इसी खेती बाड़ी के पीछे लगे रहेंगे तो हमारा कहाँ चल पाएगा, इसमें तो कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा। इसलिए किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुओं का इंटरेस्ट भी नहीं है। इससे अच्छा तो कोई ब्लॉग बना के इंस्टाग्राम में नाच के, या यूट्यूब में नाच के उससे अच्छा पैसा कमा दे रहे हैं। बहुआ कहाँ उनका मन लगेगा खेती बाड़ी करने में। इसलिए सबका ध्यान, इसलिए हमारे पहाड़ में ज़्यादातर फसलें जो हो रही हैं बंजर हो रही है, यही चीज़ हो रहा है, बस मेन उद्देश्य यही है।